सो वेलकम गाइस इन अ न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सबने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेरिस का एक मशहूर और अमीर बिलियनर जिसका नाम जैक्विस डिलैरियो है, इसने अपने वर्साइलस की हवेली में एक रॉयल डिनर पार्टी अरेंज की जिसमें अंदर मेहमान सब वीआईपीज़ थे। और इन वीआईपीज़ में सबसे पहला है एक इंडियन डिप्लोमेट और उसके साथ ही एक फ्रेंच जर्नलिस्ट, एक इजिप्शियन हिस्टोरियन और साथ ही जैक्विस का जवान बेटा ल्यूक डिलैरियो भी था। ये तो रात का वक्त था और पार्टी शुरू हो चुकी थी और पियानो की सॉफ्ट आवाज़ महल में गूंज रही थी। तो जैक्विस ने सबको एक पुराने लॉकर की कहानी सुनाने का फैसला किया। उस लॉकर में एक 500 साल पुराना मैप था जो फ्रांस के एक लॉस्ट ट्रेजर का राज रखता था। लेकिन अचानक से यहाँ पर सीन चेंज हुआ और उसी रात मिडनाइट के करीब जैक्विस की डेड बॉडी लाइब्रेरी में मिली और उसके गले में एक रेड स्कार्फ टाइटली बांधा हुआ था। अब वहाँ पर पुलिस आई और पुलिस ने ये डिक्लेयर किया कि ये एक मर्डर है, लेकिन हवेली बंद थी और कैमरास भी बंद थे और मेहमान सिर्फ 4 बचे थे। अब यहाँ से सीन चेंज हुआ और ये केस इंस्पेक्टर इमाइल रोसियो को दिया गया और इंस्पेक्टर ने सबसे पहले ल्यूक से पूछताछ शुरू की। और ल्यूक कहता है कि मैं तो गार्डन में था, मेरी डैड के साथ किसी बात पर बहस हो गई थी क्योंकि मैंने एक डील ख़राब कर दी थी। अब वो जर्नलिस्ट क्लेयर से पूछता है और जर्नलिस्ट क्लेयर कहती है कि मैं वॉशरूम में थी, मुझे जैक्विस से नफ़रत थी क्योंकि उसने मेरे एक्सपोज रिपोर्ट को सप्रेस किया था। अब इंडियन डिप्लोमेट राजीव सूरी कहता है कि मैं फ़ोन पर अपने पीएम से बात कर रहा था क्योंकि जैक्विस मेरी कंट्री के साथ डील तोड़ रहा था। और अब हिस्टोरियन नेडाइन कहती है कि मैं जैक्विस के साथ लाइब्रेरी में थी, लेकिन मैं चली गई थी जब उसने मुझे मैप दिखाया था। अब हर शख्स के पास एक अलग मोटिव था, हर शख्स ने झूठ बोला हो सकता था, लेकिन जैक्विस का मर्डर सिर्फ एक ने किया था। अब इंस्पेक्टर ने लाइब्रेरी से एक रेयर बुक उठाई जिसमें एक पेज मिसिंग था और फ्लोर पर एक रेड फाइबर मिला, किसी स्कार्फ का टुकड़ा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और इंस्पेक्टर रोसियो लाइब्रेरी और लॉकर को दोबारा देखता है। लॉकर खुला हुआ था और मैप गायब था। अब जैक्विस का लैपटॉप अनलॉक किया गया और ईमेल हिस्ट्री से ये पता चला कि जैक्विस किसी को ब्लैकमेल कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ ल्यूक के रूम से वही रेड स्कार्फ मिला, पर ल्यूक ने कहा ये तो मेरे पास हमेशा रहता है। और ल्यूक ने कहा कि मैंने अपने बाप को नहीं मारा, क्या मैं अपने ही बाप को मारूंगा सिर्फ एक मैप के लिए। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर ने एक और शॉकिंग चीज़ देखी कि सीसीटीवी हार्ड ड्राइव को डिलीट किया गया था और फिंगरप्रिंट्स सिर्फ एक ही बंदे के थे। जी हाँ, वही जर्नलिस्ट क्लेयर डुमेस। अब क्लेयर को अरेस्ट किया गया और क्लेयर ने कहा कि मैं जैक्विस को एक्सपोज करने वाली थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। अब इंस्पेक्टर रोसियो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था कि किलर आखिर है कौन। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। एक पुराना फ़ोटो मिलता है जैक्विस की सेफ से, उसमें नेडाइन जैक्विस के साथ 20 साल पहले खड़ी थी और वो उसकी सीक्रेट वाइफ थी। अब इंस्पेक्टर रोसियो ने सबको दोबारा इकट्ठा किया और इंस्पेक्टर ने सबको कहा कि जैक्विस ने तुम सबको यहाँ मैप के लिए नहीं बल्कि रिवेंज के लिए बुलाया था, क्योंकि राजीव उसके साथ अपनी डील तोड़ रहा था और क्लेयर उसकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर रही थी। मगर नेडाइन, अब इंस्पेक्टर नेडाइन की तरफ मुड़ता है और इंस्पेक्टर कहता है कि जैक्विस ने तुम्हें तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली थी, तुम उसकी पुरानी बीवी हो, तुम्हारा मोटिव सबसे ज़्यादा बनता है। और कहता है साथ ही तुम एक हिस्टोरियन भी हो, इसलिए वो मैप तुम्हारे लिए प्राइसलेस था। अब नेडाइन हंसते हुए कन्फेस करती है कि मैंने ही जैक्विस को मारा है, उसने मुझे छोड़ दिया था और मैं उसको खजाने के साथ उसका नाम हमेशा के लिए
मिटाना चाहती थी। जी तो दोस्तों, अब ये केस यहीं पर सोल्व होता है। वो मैप वापस मिल गया और नेडाइन को जेल की सज़ा मिल गई और जैक्विस की लाइब्रेरी को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए काइंडली हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।